नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। जयप्रकाश पावर वेंचर्स अमीलिया कोल माइंस मझौली के विस्थापितों के द्वारा आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ताज्जुब की बात यह है कि जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन लगातार विकास यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर मौजूद समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। विस्थापितों का कहना है कि जेपी कंपनी द्वारा एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा है। शक्ति विस्थापित श्रमिक कल्याण के बैनर तले वर्कर मजदूर किसान विस्थापित अपने परिवार बच्चों के साथ लगातार 3 दिन से धरने पर हैं। पंचायत भवन मझौली में सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि पहले दिन तहसीलदार ने आश्वासन दिया था कि विस्थापितों की मांग को 1 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा, लेकिन विस्थापितों का कहना है कि इससे पूर्व भी विस्थापितों ने कई बार मांग की है, जिन्हें एसडीएम विकास सिंह ने समाधान का लिखित में आश्वासन दिया था। इसके बाद भी आज तक समाधान नहीं हुआ। ऊपर से पूर्व में उपखंड अधिकारी कंपनी के पक्ष में 500 मीटर की दूरी पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। विस्थापितों का कहना है कि जब भी वे आवाज उठाते हैं तो फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। विस्थापित तंग आकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। चुनावी साल में विधायक की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, जिससे विस्थापित नाराज हैं। हालांकि कल गुरुवार को विकास यात्रा में मझौली जाने के लिए विधायक ने सहमति जताई है। अब देखना है कि विस्थापितों की समस्याओं को लेकर आगे क्या निर्णय होता है। क्या कुछ समस्या है? मांग लगातार प्रदर्शन धरना किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे विस्थापितों को लेकर? मैं मीडिया के माध्यम से पत्रकार बंधुओं को यह बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत मझौली की जनता मतलब ठगी पर ठगी, इनके साथ ठगी पर ठगी किया गया है। प्रशासन भी इनको आश्वासन दे दे करके दोनों हाथों से इनका जो है तो शोषण किया है, और कंपनी भी शोषण किया है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रेट की। यहाँ तत्काल इनको कोल माइंस रेट दिया जाए। यहाँ अवतार कंपनी है, ओबी में काम कर रही है, जो इनका मिट्टी का काम कर रही है, उसके वर्कर यहाँ 20,000, 22,000, 25,000 पाते हैं। बाहर से आए हैं, नेपाल से आए हैं, कहीं से हैं, उनको इतना दिया जा रहा है। और जिनका जल जमीन जंगल गया है उनको सिर्फ 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 14,000, 13,000 के अंदर में ही बुक कर दिया गया है। इनके विशेष मांग है कि हमारे पेमेंट बढ़ाया जाए, हमें पूरी सुविधा दी जाए, हमें परमानेंट किया जाए, और जो हमारे गांव की व्यवस्था है आपने R&R पॉलिसी के तहत अनुबंध किया है कि हम शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं, बाजार, खेल कूद का मैदान, बस, चिकित्सालय, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंग्लिश मीडियम विद्यालय, जो आपने वादा किया है वो पूरा दिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर जनता तो समझ ही रहे हैं कि अब बार बार अनहरबा लाठी लेके नहीं ढकाएगा। अब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आश्वासन पर आश्वासन इनको मिलता गया है। अब हमारे सरपंच साहब इस बार इस आंदोलन को पूर्ण रूप से अपने मार्गदर्शन में लेके चल रहे हैं। इनका कहना है कि आपके मांग के लिए, आपके लड़ाई के लिए हमको जहां जहां तक जाना पड़ेगा, हम आपको लेके अपने साथ चलेंगे। आगे ये हमारी माताएं बैठी हैं, इनके साथ थोड़ा कैमरा घुमा के देख लिया जाए भैया। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इनको बुला करके कंपनी में, और जो है तो कई तरह के मतलब इनके साथ अत्याचार हुआ है, जो कि हम माइक पर मीडिया पे नहीं बोल सकता हूँ ये सब बातें। ऐसा भी कंपनी में किया जा रहा है। और गांव की यहाँ की प्रथम मांग है, यहाँ से रजनीश गौर और नटवर मिश्रा को तत्काल जेपी कंपनी से भगा दिया जाए। बात बता रहे थे कि बाहर के लोगों को भर्ती करते हैं और यहाँ के लोगों को उपेक्षा करते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं, क्या कुछ था ये मामला? की जनता की मांग है कि यहाँ के प्रबंधन रजनीश गौर और नटवर मिश्रा को तत्काल यहाँ से कलेक्टर साहब हटा दें। ये क्या करते हैं कि कंपनी वाले जो है नटवर मिश्रा, रजनीश गौर साजिश करते हैं प्रशासन के साथ बैठ करके, और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराते हैं। अगर यहाँ धरना प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला रणनीति क्या होगा? हमारी मांगे धरना प्रदर्शन से यहाँ बैठ करके नहीं पूरी होती तो आगे हम समस्त ग्रामवासी को साथ में लेकर के, सरपंच, यहाँ के विस्थापित संघ, मजदूर, अपना मवेशी घर में ताला मार दिया जाएगा, क्योंकि घर अब गिरने की स्थिति में आ गया है। अगर यहाँ रहेंगे तो पक्का है किसी न किसी दिन मौत हो जाएगी। तो घर में ताला मार करके अपना मवेशी और अपने बाल परिवार, बच्चे सहित कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँच जाएंगे कि साहब हमको जगह दिया जाए और हमको खाने पीने की व्यवस्था की जाए। अपने देवसर विकास खंड अधिकारी विकास सिंह द्वारा आकर के आश्वासन दिया गया था 4 जनवरी 2020 में किया गया था, जिसमें कि
वह उसमें 10 सूत्री मांगे थी, जैसे उसमें से 3 से और 10 तक का लिखित में आदेश है। उस मांग को आज तक जेपी प्रबंधन द्वारा किसी भी बिंदु का 1% इस विस्थापितों को नहीं दिया गया है, मजदूरों को। अब 20 में तो ये हुआ कंडीशन, फिर इसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल आ गया, इसमें विस्थापित कुछ कर नहीं पाए। और आज 6-7 फरवरी को हमने फिर से ये विस्थापितों के साथ निर्णय लिया कि फिर से हड़ताल किया जाए अपनी मांगों को लेते हुए। तो हमारा अभी का मांग मुख्य एक है, ये है कि हमको तो शासन द्वारा 3 से 8 तक दे दिया गया है। हमारे मांग पत्र में 10 मांग थे, जिसमें से शासन द्वारा 3 से 8 तक का क्लियर कर दिया जाएगा। अब बचे 2 मांग, तो उसमें से हमको अब 10 मांग मिल गया, 10 में से 8 मिल गया है, बचा 2 में से हमको सिर्फ 1 चाहिए। उसमें है क्या, मजदूरी, कोल माइंस की खदान है, कोल माइंस का रेट लागू किया जाए, वही इनका मुख्य मांग है। अच्छा, 8 जो मिल गया था तो क्या लागू हो गया? कुछ उसमें एक बिंदु भी नहीं लागू हुआ है, एक बिंदु पर भी कोई चर्चा, न तो बात, न तो लागू किसी भी विस्थापित मजदूर किसान को नहीं मिला है उसमें से। और अभी हम एक मांग वो है, मतलब मुख्य कि पेमेंट लागू करे कोल माइंस का, और दूसरा 70% जो एग्रीमेंट किया है वो बेरोजगारों को रोजगार दे। क्या नाम है आपका? श्यामले प्रसाद पनका, सरपंच मझौली। भागवत प्रसाद बैस, शक्ति विस्थापित श्रमिक संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ हमारे श्रमिकों का कहना है कि कोल खदान रेट लागू करें। लागू न होने पर पहले भी आश्वासन दिया गया है लिखित में एसडीएम साहब के द्वारा कि यह चीज़ पूरी की जाती है, तत्काल आदेश पारित किया जाता है। इसमें नहीं कर पाए आज दिन तक कुछ माननीय एसडीएम साहब, कंपनी के ऊपर भी दबाव नहीं बना पाए। और जनता भी का मांग कहना है कि अगर ना कर पाए तो हमारी ज़मीन वापस की जाए। एग्रीमेंट के अनुसार हुआ है। यहाँ के माननीय जो डायरेक्टर बन के बैठे हैं, रजनीश गौर, नीरज श्रीवास्तव, उनके कर्मचारी नटवर मिश्रा वगैरह सब राजनीतिक मुद्दा गांव को परेशान करने के लिए कर रहे हैं यहाँ वहाँ, और आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है। ये होना चाहिए। आपके माध्यम से बता दें कि बात रखिए, पहुँचाइए। आपके पास कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी या तो जनप्रतिनिधि कोई आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, आज दिन तक कोई नहीं आया है। फ़ोन के माध्यम से बताया जाता है आ रहे हैं, कल आएंगे, ऐसा कर रहे हैं, आज आए नहीं हैं।